रवि नेगी जी, जिस तरीके से नरेश बाल्यान को लेकर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो घूस ले रहे हैं, इसी को लेकर मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए नरेश बाल्यान की, कहीं देश छोड़ के ना भाग जाए। इनके 62 में से आधे से ज्यादा विधायकों पर किसी पे एफआईआर, किसी पे मारपीट के एफआईआर दर्ज है, किसी पे बलात्कार के एफआईआर दर्ज है, किसी के राशन कार्ड के आड़ में आरोप है। ऐसे ढेरों आरोप इन पर लगे हुए हैं और देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक चुनी हुई सरकार के शिक्षा मंत्री जेल में जा रहा है, चुनी हुई सरकार का स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा रहा है, चुनी हुई सरकार का शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री है। तो पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी आज पूरे भ्रष्टाचार में ये लिप्त है और इनको सजा जरूर मिलेगी। नरेश बाल्यान के खुलासे पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, सारे चोर है, एक चोर और पकड़ा गया, सारे चोरों की पार्टी है, इनका सदारिश चोर है। जो जब कोरोना काल में लोग हाहाकार मचा रहे थे, अपना ये शीश महल बना रहा था, वह 173 करोड़ रुपए शीश महल में लगा दिए। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, ये शराब की दलाली खा रहे थे। उस टाइम 148 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे शराब के दलालों का। तो ये दुनिया जानती है, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब शराब के ठेके खोल लगे थे इन्होंने, तो दुनिया जानती है। दिल्ली के किसी भी मंत्री के ऊपर आंच आती है तो ये कहते हैं कि सच की बात को दबाया जा रहा है, और संजय सिंह भी इसी तरीके की बातें कई बार करते हुए नजर आते हैं। देखो, इसमें ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे। आज देखिए ना, 62 विधायकों में से कम 40 विधायकों एफआईआर दर्ज है, और कहीं ना कहीं ये सब भ्रष्टाचार में डूब रखे हैं। कोई इसमें कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने क्राइम करा, इसलिए इन पर आरोप लगा और इसीलिए ये सब जेल जाएंगे। और हमेशा इनका एक फंडा है, जब भी पकड़े जाओ तो मासूम बन जाओ। वही केजरीवाल करता है, पर अब दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, दिल्ली की जनता के झांसे में नहीं आने वाली है, अब हद हो चुकी है। पर यही आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष के साथ गठबंधन में है, और ये कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी जी रिपीट नहीं आएंगे। पूरा देश और पूरा वर्ल्ड मोदी जी को मानता है, और दिल्ली के भारत के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और सारे चोर जो एक दूसरे को गाली देते थे, कल तक जो कहता था शीला दीक्षित की फाइल है, आज वो उनकी साथ गठबंधन कर रहा है। आज सबसे बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली में जो परसों तक पूरी दिल्ली सरकार को गाली देता था केजरीवाल, शीला की, और आज उन्हीं के साथ ये गठबंधन कर रहा है। और पूरे देश में यही हो रहा है। जिस लालू प्रसाद के यादव के बारे में बोलता था चारा घोटाले, जिस शरद यादव के बारे में बोलता था, जिस शरद पवार के बारे में बोलता था, आज सबके साथ गठबंधन कर रहे हैं। देश की जनता जान चुकी है, इनका सबका असली चेहरा देश की जनता के सामने आता है। सभा में दिल्ली की ही सरकार के कई नेताओं ने जो है वो अस्पताल के मुद्दे को लेकर मुद्दा उठाया है और कहा है अस्पताल नहीं है, किराना और सीमापुरी जैसे एरिया। बिल्कुल अस्पताल नहीं है, और इनके कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक था, जिसकी ताल ठोकता था, वो मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हुए थे। आज सारे अस्पताल बदतर हालत में है, और कल तो उसने पानी की पोल भी खोली इन्हीं के विधायक ने। इनके विधायक ने बोला गंदा पानी आता, खुद विधायक कह रहा चुनी हुई सरकार का, गंदा पानी आता, सीवर ब्लॉक है, और पानी की पाइपलाइन पुरानी हो गई, बदलनी चाहिए, फंड नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें क्या रह गया? आप कहते हैं कि बीजेपी मुद्दा उठा रही है, भड़का रही है, पर आज तो उन्हीं की पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर जवाब देना चाहिए। बीजेपी तो सच बताती है। आज उनकी पार्टी के खुद लोगों ने कह दिया कि भाई ये पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, लोग गंदा पानी पीते हैं, टॉयलेट का पानी पीते हैं, खुद बोल रहा है, विधानसभा में खुद जाहिर करा। तो इसमें कुछ छुपा नहीं है, आज दिल्ली की जनता भी जान चुकी है। अब पार्टी की आरोप लगाती है कि मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते, इसीलिए दिल्ली के हाल। भाई पहले भी शीला दीक्षित जी की सरकार थी, केंद्र में हमारी थी अटल जी की, और उसके बाद उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, हमारी मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, कभी नहीं हुआ। ये जब से 15 से केजरीवाल जी आए तभी से ये आपस में भिड़ने का काम हुआ। नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और गवर्नर उसको हैंडल करता है, ये सबको पता, संविधान में है। तो इसमें लोगों को। संजय सिंह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, और परसों उन्होंने कहा कि जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होते हैं तो आप इस तरीके की बातें करते हैं जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। संजय सिंह जैसों को कोई सीरियस नहीं लेता। जो आदमी परसों तक टिकट ब्लैक करता था हॉल के आगे, जेब कतरे जैसा था, आज वो दिल्ली देश की संसद में ज्ञान दे रहा है। उससे पूछा जाए, जिस प्रकार से बदतमीजी करते हैं वो, जिस हिसाब से स्पीकर से बदतमीजी करते हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। देश की संसद में ऐसे लोग पहुंच गए, ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री को सवाल उठाने के मामले पर भी आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
भाई इनका इनका जो पंजाब का इनका जो मुख्यमंत्री बना है, जो शराब में डूबे रहता है, उसकी डिग्री के बारे में ये बता दें। इनके 62 विधायक है, उसमें से डिग्री के बारे में बता दें। इनका नवी फेल बालियान जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री के बारे में बताते हैं। ऐसे कई लोग हैं और माननीय मोदी जी के पास डिग्री है और पढ़ाई उन्होंने खुद एजुकेशन सब कुछ है उनके बाद। ITI से खुलासा हुआ है, सब चीज़ हुई है। ये तो खाली आरोप लगाने वाली बात है। यूनिवर्सिटी की तरफ से मुश्किलें बढ़ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसी मामले। बिल्कुल बिल्कुल, मानहानि का इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और जरूर कोर्ट कुछ ना कुछ आदेश करेगा। बिल्कुल मांगेगा माफी, इसका तो काम ही है, पहले गलत बोलो फिर माफी मांग लो। बहुत धन्यवाद सर। किस मुद्दे को लेकर इस बार जो है वो आज बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाए? आज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई मुद्दे हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार, जो उसने एक में नहीं कई अनेकों भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो DTC घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे आज का ही एक घोटाला भी सामने आया है। उनके MLA बड़े बड़े बदमाशों से मिलकर लोगों के साथ वो कर रहे हैं। और नरेश बालियान जिन्होंने सरेआम, उनकी सीढ़ी सामने आ गई है। मतलब व्यापारी जो दिल्ली को बढ़ा रहे हैं, आगे काम को बढ़ा रहे हैं, उनको धमकी देकर उनको इमीडिएट उनको बर्खास्त करना चाहिए। और उनको अगर वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि वो भी इसमें मिली भगत है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जमुना जी साफ करने का वादा किया था, दिल्ली में पानी देने का वादा किया था, किसी वादे में नहीं, हर वादे में फेल व्यक्ति है ये केजरीवाल। और तो और जो शीश महल बनाया, लोगों के मकान गरीबों के नहीं बनाए, परंतु अपने शीश महल में 53 करोड़ लगाए। उस शीश महल में ऐसे टॉयलेट, ऐसे पर्दे लगाए जो 10-10, 20-20 लाख के हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर धरना देने आए हैं और अभी हम विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे इसी प्रदर्शन को। बीजेपी के ही सांसद हैं परवेश सिंह साहिब, वो ये कह रहे हैं नरेश बालियान की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्या पता वो देश छोड़ के भाग जाए। गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें तो कोई बिल्कुल ठीक बोला है वर्मा साहब ने कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति उन बदमाशों से मिलकर दिल्ली के व्यापारियों को मरवा रहा है, दिल्ली के व्यापारियों को धमकी दिलवा रहा है, दिल्ली के व्यापारियों से वो कर रहा है, तो उसको तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। हम तो गिरफ्तारी तो जो होगी, परंतु इमीडिएट उसको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए सबसे पहले केजरीवाल को। पर वो करेगा नहीं, वो मिली भगत है उसकी। अरविंद केजरीवाल के नेताओं के ऊपर जब भी आँच आती है वो कहते हैं हमारे नेता ईमानदार हैं, बीजेपी फंसाने का कोशिश कर रही है। वो हमेशा यही कहते हैं। उनका कोई व्यक्ति शराब के घोटाले में जब फंसा तो वो कह रहे हैं गलत है, सारे प्रूफ आ गए, कोर्ट ने जमानत 6 महीने से नहीं दी। उससे पहले हवाला घोटाले में 1.5 साल से जमानत नहीं मिली। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा? जिस व्यक्ति को तोमर, जो इनका मंत्री था शुरू में, वो फर्जी डिग्री से पकड़ा गया, प्रूफ हो गया। इसी के साथ जो अभी सरेआम टीवी में आ गया, इनका एक राशन कार्ड बनाने के नाम पर इनका ही एक मंत्री वो महिला के राशन कार्ड में गलत काम करता हुआ पकड़ा गया। तो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए उसको? मांगे हैं सर आज। हमारी सीधी सी मांग है कि ऐसे घोटालेबाज को दिल्ली की जनता समझे, जो गरीबों को ना पेंशन दे सकती है, ना गरीबों को मकान दे सकती है, ना गरीबों को साफ पानी दे सकती है। ऐसी सरकार को ये जाना चाहिए। हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। नरेश बालियान को लेकर जो है वो खुलासे हो रहे हैं। नरेश बालियान को लेकर चीजें सामने आ रही, क्या कहेंगे? नरेश बालियान हो या आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी की पूरी टीम हो, ये एक भ्रष्ट पार्टी है और इसमें चोरों की टोली है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन लेकर आए हैं। जो हमारी प्रदेश की पूरी टीम, हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए आए हैं। और बार बार पे कहते हैं कि हमारी पार्टी ईमानदार है, सरकार ईमानदार है, मोदी सरकार फंसा रही है। उनकी पार्टी, मैंने बोला ना, झूठी और मक्कारों की और एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। तो वो जो कहते हैं ना वो करते हैं और वो सब झूठ होता है।